ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। ग्रंथ है मणिरत्नमाला, जो व्याख्या है श्री आलू वाले बाबा की, और ग्रंथ है आदि गुरु शंकराचार्य जी का। उसी की व्याख्या में शंका समाधान के माध्यम से पहले मंत्र की व्याख्या में शिष्य के लिए दृढ़ श्रद्धा का महत्व बतलाया और गुरु का महत्व बतलाया, जिसमें श्रद्धा के लिए सुई वाली कथा का भी बड़ा सुंदर विवेचन किया गया और कहा गया कि ईश्वर से भी गुरु की विशेषता है। क्यों विशेषता है? कि ईश्वर आकर उपदेश नहीं देता। ईश्वर को भी यदि कृपा करनी है तो वह भी गुरु के रूप में आकर ही उपदेश देते हैं, तब ही शिष्य का काम बनता है। तो गुरु उपदेश देने वाला है, इसलिए गुरु की ईश्वर से विशेषता है। वस्तुतः दोनों अभेद हैं, मूर्ति का भेद है केवल। ईश्वर और गुरु दोनों एक ही हैं। अब आगे, गुरु साक्षात परमेश्वर है, निश्चित ब्रह्म में स्थापित करने वाला है। गुरु के चरणाविंद का जल चंदन युक्त करके अपने मस्तक पर धारण करे। ऐसा करने से अक्षयता को प्राप्त होता है। अज्ञान रूप अंधेरे का नाश करके प्रकाश करने वाला सद्गुरु ही है। जो इस प्रकार नहीं करता वह गुरु नहीं है। जिसने यथार्थ गुरु की शरण ली है वह ही संसार समुद्र से पार होता है। विश्वेश का पद कमल उसका पद कमल ही है। सबको गुरु से ही गति हुई है। गुरु चाहे पूर्ण उपदेश देने वाला हो, चाहे सहज संकेत इशारे रूप हो। गुरु उपदेश के अनुसार गृहस्थ मनुष्य को भी ब्रह्मनिष्ठ और तत्वज्ञान परायण होना चाहिए। जो जो कर्म करने में आवे वे सब ब्रह्म अर्पण करके करने चाहिए। कोई एक योग्य शिष्य योग्य गुरु के समक्ष आत्मज्ञान के हेतु कई प्रश्न पूछता है। उसके अत्यंत सारगर्भित और सूक्ष्म उत्तर दयालु गुरुदेव देते हैं। प्रश्नोत्तर रूप से इस सदग्रंथ की योजना है ज्ञान के अधिकारियों को जानने योग्य ग्रंथ के चतुष्टय संबंध भी इस प्रथम छंद में है। अनुबंध 4 हैं: अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। संसार ताप से तपा हुआ, जिसने अंतःकरण शुद्ध कर लिया है, जिसको परम पद की प्राप्ति की दृढ़ इच्छा है, ऐसा शिष्य अधिकारी है। शिष्य, गुरु और जीव
ईश्वर की एकता रूप विषय है। गुरु कृपा जो अज्ञान को निवृत्त करने वाली है और ज्ञान को प्राप्त कराने वाली है, वह संबंध है परम पद, परम शांति। इस ग्रंथ का सर्वोच्च फल, प्रयोजन यही है। बद्धो ही को विषयानुरागी, को वा विमुक्तो विषय विरक्तः, को वा अस्ति घोरो नरकः, एव देहे सतृष्णाक्षय स्वर्ग पदम किमस्ति। अर्थात प्रश्न है बद्ध कौन है, और उत्तर है जो विषयों में अनुराग वाला है वही बद्ध है। विषय मुक्त कौन है, जो विषयों से विरक्त है वह विषय मुक्त है। अगला प्रश्न है घोर नरक कौन सा है, तो उत्तर है अपना देह ही घोर नरक है। प्रश्न स्वर्ग पद कौन सा है, तो उत्तर है तृष्णा का नाश। इसी को छंद रूप में भी दिया गया है। बद्ध कौन कहलाए भोग विषयन अनुरागी, कौन जानिए मुक्त युक्त विषयन का त्यागी। कौन नरक है घोर छोर दुख का नहीं जिसमें, घोर नरक निज देह दुख दारुण है तिसमें। स्वर्ग कौन कहलाए है, जाए जहाँ सुख पाए नर, होए चित्त तृष्णा रहित कहत स्वर्ग सो विज्ञेश्वर। अब इसकी विवेचना भगवान कर लेंगे। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।